हैं। तो वही जैद की यहाँ पे रिपोर्ट आ गई है। जो जैद की जो रिपोर्ट थी ना वो 19 महीने में आई थी कि उसको ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो तो गाइस उस टाइम पे थोड़ा सा वो हो गया था। जैद की ना रिपोर्ट्स आ गई है और ये जो मैंने इसकी रिपोर्ट्स कराई थी ना ये 19 महीने का था, तब इसको कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल ठीक आया था, कोई भी इंप्रेशन में नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी सीन। और अभी जो इसकी रिपोर्ट आई है उसके अंदर उसके इंप्रेशन में आया रिकेट। यहाँ पे इसको रिकेट आया है और लिखा आ रहा है कि देयर इज वो। भाई इसकी रिपोर्ट ठीक बिल्कुल भी नहीं आई है और समझ नहीं आ रहा है कि यार मेरे को क्या करूँ यार। मैं इसका बच्चे की तबियत ही नहीं ठीक हो पा रही, मतलब कि इतने लोग ऐसे गलत गलत कमेंट करते तो दिमाग में वो सारी चीजें चलती है, फिर ऊपर से आप लोगों के कमेंट इतने गंदे होते हैं। मैंने इसका चेक कराया और डॉक्टर यही बात बोल रहे थे कि कहीं इसको रिकेट ना हो, और देखो रिपोर्ट के अंदर रिकेट ही आ गया। अब बता पाली क्या करूँ। तो भाई मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आप हमें लाख बद्दुआएं दे दो, कोई बात नहीं, क्या देगा हम अपने ऊपर ले सकते हैं। थोड़े दिन पहले भी किसी का कमेंट गोलू ने पढ़ा था कि गोलू की सजा उसको मिले। अरे भाई जिसने जो किया उसकी सजा उसी को दो भाई, हमारे बच्चों पे क्यों थोप रहे हो। अभी 19 महीने पहले जब कराया था तब कुछ भी नहीं था। देखो कहते ना बद्दुआ पत्थर को भी फाड़ देती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारे बच्चों को बद्दुआ मत दिया करो। अगर प्याके ना सब मुझे समझा रहे थे मत रो, और बच्चे को अगर हर किसी भी तकलीफ हो ना तो माँ का दिल बहुत ज्यादा दुखता है। और अभी जैद जैसे मैं घर पे आई ना बस सो कर अभी उठा है, कुछ खिला पिला देती हूँ फिर जाती हूँ उसको लेके। मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ इससे। तो पायल और कृतिका का है रो रो कर बुरा हाल, क्योंकि जैद की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैद की रिपोर्ट्स बिल्कुल भी ठीक नहीं आई हैं, जिसका डर था आखिर वही हुआ। यहाँ पर डॉक्टर्स का कहना था कि कहीं जैद को रैकेट ना हो। रैकेट एक ऐसी बीमारी है जो अनहेल्थी खाने से, पौष्टिक ना खाने से या फिर बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने से बच्चों के अंदर हो जाती है, कैल्शियम की कमी जिसके कारण हो जाती है। अब यहाँ पर लोगों का कहना है कि इस चीज़ की जिम्मेदार पायल और कृतिका खुद हैं, क्योंकि वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हैं, बाहर के आती जाती रहती हैं और बच्चों को उन्होंने केयर टेकर पर छोड़ रखा है। तो इसकी जिम्मेदार वो खुद ही हैं। यहाँ पर पायल का कहना है कि बद्दुआओं के चलते जैद के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि कृतिका ने जो किया है वो जैद के आगे आएगा। इधर कृतिका मलिक का भी यही कहना है कि लोगों ने जो इतनी भी बद्दुआएं मेरे बच्चे को दी हैं वो सब आगे आ रहा है, यानी कि जितनी भी बद्दुआएं दी हैं वो सब जैद को लग रही हैं। और जैद कभी ठीक ही नहीं रहता है, कभी उसे कुछ हो जाता है और कभी उसे कुछ हो जाता है। 19 महीने तक वो बिल्कुल ठीक था और अब आकर एकदम से उसे रैकेट आया है, यानी कि जिसका डर था डॉक्टरों को वही बीमारी उसे आई है, जिसको लेकर कृतिका मलिक बहुत ज़्यादा टेंशन में है और रोने लगती हैं। कृतिका बहुत ज़्यादा रो रही हैं, पायल भी रो रही हैं जैद को लेकर, क्योंकि जैद की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद पायल जैद को प्यार करती हुई दिखाई दी हैं और वो कह रही हैं कि मैंने अगर कुछ गलत किया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे आगे आए, अरमान के आगे आए, लेकिन वो मेरे बेटे जैद के आगे कभी भी ना आए। फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।